जो बापू के रास्ते आ जाते हैं, बापू के मार्ग में आ जाते हैं, तो उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है। 50-60 हज़ार तो कमा लेते, लेकिन जो शांति, जो भगवत ज्ञान मिल रहा है और जो जीवन में उन्नति हो रही है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। ये तो मीडिया का गलती है कि वो पैसे के लोभ से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो भी संत समाज हित के लिए लगते हैं, उन पे तो आरोप लगते ही हैं। जो आज निंदा कर रहे हैं, उनकी गति क्या होगी हमको तो पता नहीं, लेकिन बापूजी स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर हैं और रहे। निंदक चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोल लें, कितना भी कुप्रचार कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। बापूजी निर्दोष बाहर आएंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। मेरा नाम सीताराम भाई है। मैं गौशाला संभालता है, 5 साल हो गए और 7 साल यहाँ से समर्पित हुए हैं। बापू का तो कोई दोष ही नहीं है। बापू ब्रह्मज्ञानी संत स्वरूप है, ज्ञान के भंडार है, सबको शांति देते हैं। उनकी दर्शन मात्र के सबको जीवन बदल जाता है। और बापू जी का निर्दोष में रखा है। मोदी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि निर्दोष बापू को जेल से रिहा कर जाए। हरिओम। मेरा नाम बाबू भाई है और मैं हरिओम क्या है, बापूजी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। परंतु सूरत में रहता था पहले मैं। उसके बाद क्या कि बापूजी आए थे तो दूसरा भाई बोला कि आइए, एक ही बापू आया है, हरिओम हरिओम बोलते हैं, अब चलो जाएंगे। तो जब गए तो यहाँ पे तो इतना आनंद आया, इतना कुछ मैं कल्पना कर नहीं पाऊँगा। ओम शिवराम। शिवराम भाई, कितने सालों से शिवराम भाई यहाँ? 2003। 2003 में क्या देखा था, मतलब यहाँ समर्पित बापूजी तो स्वयं परम ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है। तो हमको कुछ पता नहीं था। जब सूरत में नौकरी करता था तभी एक भाई बुलाया कि चल आश्रम में। तो गया आश्रम में, फिर बापूजी की दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अपना मन चेंज हो गया। तो फिर अहमदाबाद में गए, बापूजी से मंत्र दीक्षा लिए। फिर इधर नौकरी करते थे, फिर इधर 10 साल बीत गया। फिर यहाँ साई भाई अपना जो 8-10 भाई आए समर्पित यहाँ कुटिया बनाने के लिए, तो उनके साथ में हम आए। उनके साथ में आए, फिर यहाँ रुक गया। क्या मिला, मतलब यहाँ रुकने के बाद क्या जीवन में मिला? मतलब बहुत कुछ मिला है, जो मिला है उसका बयान नहीं कर पाऊँगा। गुरु जी की इतनी कृपा है। इनको वास्तव में क्या मिलता है, मतलब कि लोग पूरे का पूरा जीवन अपना समर्पित करते हैं? जी, यहाँ तो ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक खजाना मिलता है, जो जीवन का सच्चा मांग है। इसीलिए मतलब सभी जैसे समर्पित भाई हैं, सब घर संसार छोड़ के इसीलिए आ जाते हैं, क्योंकि जो बापूजी जो भगवत ज्ञान देते हैं, जो शांति मिलती है हृदय में, उसके आगे सब तुच्छ हो जाता है संसार का सब चीज़। क्या नाम आपका? हरिओम शिशिर भाई। क्या तबले की सेवा? हाँ, मैं भुवनेश्वर आश्रम है ना, वहीं से आया और ये 2 साल हो गए जुड़े थे। मतलब पहले तो जुड़ते हैं, लेकिन ये भंडारा जो होता है ना, वहीं से 2 साल हो गए। क्या मिलता है, मतलब सेवा करने आते हो, क्या मिलता है वास्तव में? जो सेवा में आनंद होता है ना, कहीं बाहर में कहीं थिएटर और नहीं तो कहीं डांस पार्टी में वो भी नहीं मिलता। यहाँ तो आध्यात्मिक हमारा संस्कृति है, सनातन धर्म का, वही हमको पहचान है। बापू तो जेल में है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे? जेल है, कहीं भी है, लेकिन हम बापूजी की मानते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप आज भी मानेंगे। जब तक हमारा शरीर में प्राण है तब तक हम मानेंगे। संसार में कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बापू के दरबार में मिलता है, वो तो कहीं भी नहीं। आप कैसे समर्पित हुए थे, क्या पढ़े वहाँ? जी, मेरी पढ़ाई तो मैट्रिक तक की है। मैट्रिक पढ़े हुए? हाँ जी, मैं सूरत में रहता था, पहले सूरत में ही पढ़ाई करता था। तो सूरत के आश्रम में जाना आना होता था। तो जैसे मतलब बापूजी का ज्ञान सुने, सत्संग सुने, तो जैसे हम समाज में देखते हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कि मतलब ज्ञान से जुड़े नहीं हैं, ईश्वर के रास्ते से जुड़े नहीं हैं, तो उनका जीवन मतलब कैसा होता है, एकदम हल्का होता है। दारू पीना, मांस खाना, पिक्चर देखना, ये सब। तो लेकिन जो बापू के रास्ते आ जाते हैं, बापू के मार्ग में आ जाते हैं, तो उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सात्विक भोजन मिलता है, सुबह जल्दी उठना रहता है, तो कैसे रह पाते हो आप लोग, मतलब इतने पढ़े लिखे? क्योंकि अभी तक आपने 5 साल हुए, कितने साल हुए? 5 साल हुए। तो 5 साल में और पढ़ाई की होती तो अच्छी नौकरी मिल जाती, लगभग 50-60 हज़ार रुपये कमाते। देखिए, 50-60 हज़ार तो कमा लेते, लेकिन जो शांति, जो भगवत ज्ञान मिल रहा है और जो जीवन में उन्नति हो रही है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। मैंने तो क्या पढ़ाई की, मेरे से अच्छे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए, मतलब ऊंची ऊंची पढ़ाई किए हुए हैं, तो वो लोग आज पैसा तो कमा रहे हैं, ऊंची स्टेज में तो है, लेकिन जीवन में वो शांति नहीं। लेकिन
का तो ऐसा कहना है कि ये तो एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, बोले क्या कहोगे? नहीं, श्रद्धा कभी अंध थोड़ी होती है। वो तो लोग कह देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई का पता नहीं है। ये तो मीडिया का गलती है कि वो पैसे के लोभ से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। और आरोप तो सब पे लगते ही हैं। जो भी संत समाज हित के लिए लगते हैं उन पे तो आरोप लगते ही हैं। अरे सीता माता पे भी आरोप लगे थे, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए थे वो कौन से नरक में है पता नहीं। लेकिन आज भी हम सीता माता को पूजा करते हैं, भगवान राम कृष्ण सबको मानते हैं। ऐसे ही है, जो आज निंदा कर रहे हैं उनकी गति क्या होगी हमको तो पता नहीं, लेकिन बापूजी स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर हैं और रहे। तो आपने क्या कभी कुछ गलत देखा क्या? 5 सालों से यहाँ रह रहे हो, सूरत आश्रम में भी आते जाते थे, तो क्या कुछ गलत देखा क्या? देखिए, अब जो गलत देखेगा वो किसी आश्रम में कैसे रह सकेगा? हमने कभी ना कुछ गलती देखी है और ना ये कभी संभव है। ये तो दुष्प्रचार जो करते हैं, कुप्रचार की लगे हुए हैं, वो मिशनरियाँ गलत बातें बता देते हैं। वास्तव में यहाँ कोई गलती नहीं होती। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे? 9 सालों से जेल में है बापू, तो भी आप लोग लगे हुए हो, डटे हुए हो। देखिए, ऐसा कहने जाएं तो बापूजी बाह्य दृष्टि से तो अलग हैं, जेल मंदिर में दिख रहे हैं, लेकिन बापूजी सर्वत्र हैं, ईश्वर हैं वो तो। लेकिन देखिए, जैसे सूरज है, चांद है, उन पे कोई कुछ भी आरोप लगा ले, कलंक लगा ले, लेकिन वो अपनी चमक में रहते ही हैं। ऐसे ही हमारे बापूजी हैं। निंदक चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोल लें, कितना भी कुप्रचार कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। बापूजी निर्दोष बाहर आएंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। कार्य होता है, मतलब आश्रमों के द्वारा क्या कार्य होते हैं? आश्रमों के द्वारा जैसे बापूजी के दिए हुए बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जिनमें बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार, जैसे आजकल देखिए क्या होता है कि पिक्चर है, सिनेमा है, और आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग पिक्चर देखेंगे और कुछ मतलब गंदे चीज़ें देखेंगे, तो उनका क्या होता है कि मन खराब होता है और जीवन पतन की तरफ जाता है। तो बापूजी ने क्या किए कि बाल संस्कार केंद्र चालू किए। और जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो आजकल जो कॉलेज के मतलब लड़के लड़कियां हैं गलत राह पे जाते हैं, इसीलिए बापूजी ने मातृ-पितृ पूजन दिवस चालू करवाए। और जैसे दीपावली का पर्व है, तो बापूजी का कहना है कि खुशियाँ मनाओ और खुशियाँ बांटो। तो जैसे गरीबों में जाना, उनको जीवन ज़रूरत चीज़ें देना, उनका भी दुख दूर हो, वो भी सनातन धर्म को पहचाने, भगवान से जुड़ें, सब सेवा होते हैं। और युवाधन सुरक्षा अभियान भी चलता है। जैसे आजकल के युवान हैं तो उनको संयम का राह नहीं मिल पाता, ब्रह्मचर्य का मार्ग नहीं मिल पाता, तो क्या जीवन से भटक जाते हैं। जीवन का जो सच्चा उद्देश्य होता है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बापूजी के ऐसे तो कई सेवा कार्य हैं जो वाणी से बयान नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को सच्चाई जानना चाहिए और सच्चाई जानने के लिए आश्रमों से जुड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने का यही कहना है, मतलब कि जो लोग बापू को गलत बोलते, तो एक बार वास्तव में उनको संत आसाराम जी बापू आश्रम में आकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या सच्चाई है। और इन लोगों का यही कहना है कि मतलब जो भी आरोप लग रहे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आज भी ये लोग संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते, और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, उड़ीसा केसरापल्ली आश्रम से।